कोई छोटी मोटी कोई या इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर लो। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है। मैं मानता हूं मैं आप भावुक हो रहे हैं। हाईएटन बाबा के नाम से अभय सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अल्हड़ अंदाज से मशहूर फराटेदार इंग्लिश बोलते अभय घर परिवार को लेकर और सांसारिक विरक्ति को लेकर बहुत कुछ कहते हैं। तो ऐसे में हमारे सहयोगी पहुंच गए अभय सिंह के घर झज्जर। हरियाणा के झज्जर में मिले अभय सिंह के पिता करण सिंह, जहां उन्होंने बेटे के लिए अपना दिल खोल कर रख दिया। तो वहीं माँ का हाल बताते बताते अभय के पिता की आंखें छलक आती हैं, गला रुंध जाता है। मम्मी है, माँ है, क्या उनका कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है कि बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को बुला करके लाना चाहिए, बच्चे को जो है ना अपने सांसारिक जीवन में वापस लाना चाहिए? क्योंकि माँ उसकी कभी आपसे जिक्र नहीं करती इस बात ना, उसने तो बार बार प्रेस किया मुझे, अग भाई इस बेटे ने ठीक लाओ, घर लाओ, ये इसने थोड़ा बहुत कोई इस तरह की कोई बात से तो इसने कन्विंस करो, या कोई छोटी मोटी कोई या इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर लो। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है। और यदि कहेगी तो मैं तो जाके ले आऊँगा उसने, तो प्रयास तो करें। अब उसकी माँ की क्या मनोदशा है? माँ की तो मनोदशा शर्मा जी देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो, अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। मैं मानता हूं मैं आप भावुक हो रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार यदि क्या लगता है कि आप यदि उससे संपर्क करेंगे तो वो आपकी बात को मानेगा या माँ की बात को मानेगा? मुझे तो नहीं लगता। वो पहले भी कोई भी रूठ राठ जाया करता तो मेरी ये बात मान्या करता, मम्मी की तो पहले भी नहीं मान्या करता। तो उसका ये शुरू से था, इसकी मम्मी कहा करती कि वो रूठ रहा है, उसने मना हुआ ने मजा ही कह दिया था भाई कोई बात नहीं, और इसने बात ने छोड़ तो अपने काम कर लगे, तो वो लग जाया था। अभय सिंह के पिता बताते हैं कि अभय की माँ उसे दिल से याद करती है। बेटे के घर छोड़कर चले जाने के बाद वो बस अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। वो तो बेटे की शिकायतें दूर करने के लिए सॉरी बोलने को भी तैयार है, पापा को भी बोलती है। दरअसल जब अभय सिंह से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बात की थी तो अभय ने घर से नाराजगी जाहिर की थी। खुलकर बोला कि घर के हालातों से वो हमेशा से भागना चाहता था। देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी क्रैक करने को लेकर उनका ड्रीम ये था कि आईआईटी क्रैक करके घर से बाहर जाना है, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं था। अभय के मुताबिक आईआईटी के बाद जब उन्होंने फोटोग्राफी की ओर रुख किया तो भी परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। मैं आईआईटी जाने का मेन रीजन वही था कि मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना खराब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। कि वो पता नहीं, वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया तब मेरे को सवाल कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं है फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। बोला कि ये आईआईटी के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या वैसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का। मतलब वो समझ रहे हो क्या, अलग ही है वो चीज़। फिर उनको बोलता था कि इसी से क्या छुपा रहे हो तुम। अब वो भी तो मैंने टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की है उसकी भी। बट वो उनको वो चीज़ें तो समझ में नहीं आती, डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है। उनको तो फोटोग्राफी का मतलब कि आए जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फ़ोटो खींचते हैं वो वाले हैं। आपकी फोटोग्राफी अलग थी? नहीं मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो। जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे,
जो उन पेरेंट्स ने उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम IIT करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया, तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को ये यूज़ करके, बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। अब इनकी पूरी कहानी जानने और अभय के पिता का पूरा दावा जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।